ओम शांति। हम सभी अव्यक्त वतनवासी व्यक्त भाव से पर हैं। सभी बाबा के आज के महावाक्य को रिकलेक्ट करें। बाबा ने हमें अव्यक्त बनने के लिए क्या प्रेरणा दी, कौन से पॉइंट हमें अव्यक्त बनने में मदद करता है। कौन से पॉइंट आज बाबा ने स्पष्ट किया, हमें नष्ट मोह बनना है। अंतिम पेपर जो है वो हमें अभी से पास करने के लिए, पास होने के लिए सम्मुख में लाए। मैं नष्ट मोह हूं। मोहजित बनने के लिए क्या चाहिए? आज बाबा ने स्पष्ट किया, शक्ति चाहिए। स्नेह ठीक है, प्यार ठीक है, प्रेम ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ शक्ति चाहिए, शक्ति स्वरूप। क्योंकि प्यार कभी कभी मोह से समीपता का अनुभव करता है, कराता है। तो प्रेम स्वरूप ठीक है, लेकिन प्रेम स्वरूप कभी कभी मोह स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मोह स्वरूप में नहीं जाए, इसलिए प्रेम के साथ साथ शक्ति स्वरूप, अर्थात हमें अंदर से ये स्पष्ट होना है कि मैं प्रेम स्वरूप होते कभी किसी के ऊपर ये नहीं समझ कर बैठूं कि सारे चीज जो भी कर रहा है, जो भी सुना रहा है, सारे चीज को मैं माफ कर दूं। माफ करना प्रेम स्वरूप है, लेकिन शक्ति स्वरूप बनना इसलिए जरूरी है, नहीं तो उसके बातों से मैं प्रभावित हो नहीं जाऊं। उससे इतना प्यार बढ़ जाए कि उसकी बात को मैं सही मान लूं, उसके बात को रिजेक्ट करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रेम का गुण इतना बढ़ गया है, मैं मोह के समीप हो गया है, उसके बात को मैं रिजेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है।
प्रेम से ऊपर जाने के लिए। तो बाबा के महावाक्य का कितनी इंपॉर्टेंस है कि प्रेम और शक्ति दोनों के कॉम्बिनेशन से हम नष्ट मोहा बन सकते हैं। तो हम खुद को चेक करें, है मेरे पास। तो शक्ति स्वरूप का मीनिंग ये नहीं है कि किसी के प्रति हाश होना है, किसी के प्रति सख्त व्यवहार करना है, ये नहीं है। शक्ति स्वरूप मीन्स सही को सही रूप में एक्सेप्ट करना, झूठ को फेस करने के लिए अंदर से सामर्थ्य चाहिए। तो इसलिए आज हम सभी पुरुषार्थ के लिए, अभी सप्ताह हम सभी अव्यक्त वतनवासी का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात मैं व्यक्त भाव से परे। तो व्यक्त भाव से परे मीन्स शक्ति स्वरूप है। प्रेम कभी कभी हमें व्यक्त में ले आते हैं, लेकिन शक्ति हमें यहां से परे ले सकते हैं। तो हमें लवफुल का साथ साथ लवफुल होना है। लवफुल प्रेम स्वरूप, लवफुल शक्ति स्वरूप। तो हमारी अव्यक्त स्थिति का स्वरूप बनना है। तो कल के लिए हमारा लक्ष्य यही रहेगा, पुरुषार्थ यही रहेगा कि मैं कहां तक शक्ति स्वरूप बना, अर्थात हर परिस्थिति में मैं अचल अडोल हूं। परिस्थिति मुझे क्यों डिस्टर्ब करता है? क्योंकि मैं व्यक्त भाव से आ रहा हूं। यह है सूक्ष्म कारण। सूक्ष्म कारण देखो, चेक करें, हमने बहुत बार चेक किया। हमें जब डिस्टर्ब हो जाता हूं, सूक्ष्म चेकिंग किया। वो कारण क्या है? कारण यही है कि मुझे व्यक्त फीलिंग्स, व्यक्त एक्सपेक्टेशन, व्यक्त डिजायर्स, ये सब कहीं ना कहीं हमें हलचल में ला रहा है। एक सूक्ष्म देखना है। व्यक्त सब्जेक्ट को हमें अच्छे से समझना है। ये व्यक्त है, कभी कभी हम समझ नहीं सकते, रहल है ये व्यक्त है या अव्यक्त, समझ में नहीं पा रहे। जहां साधारणता है वो व्यक्त है, ऑर्डिनरी व्यक्त है, लौकिक व्यक्त है।
तो हम सभी तैयार हैं। हमारी सोच साधारण सोच से परे जाना है। हम हर चीज में देखे कि बहुत समय की ये संस्कार है, कल्चर है कि हम साधारण तक को एक्सेप्ट कर लिए, समझ ले कि यही ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए डिफरेंस को समझकर हमें शक्ति स्वरूप बनना है। तो प्रैक्टिकली हम सभी लक्ष्य रखे ऑफिस में जा रहे हैं, ड्यूटी में जा रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या स्मृति में रहकर हम कर रहे हैं। स्मृति ही हमें व्यक्त और अव्यक्त का डिफरेंस लाएगा। स्मृति क्या है? तो जो लक्ष्य है हमारे कि हमें अव्यक्त फरिश्ता बनना है, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए हमारा जो कल के लिए विशेष अटेंशन रहेगा कि हम एक ही सम्मान हम रख रहे हैं। अभी मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं। कल के लिए विशेष धारणा जिस पर हमें अटेंशन देना है वो है फर्स्ट, मुझे नष्ट मोह बनना है। मोह से परे जाना है। तो चेक करना है इस दुनिया में मेरा किस किस से मोह है, किस किस से लगाव है, किस किस से अटैचमेंट है, किस किस व्यक्ति द्वारा मैं प्रभावित होता हूं। नोट करें कि ये व्यक्ति मुझे उससे प्रति प्यार है। किसके प्रति प्यार है वो भी मोह है, किसी के प्रति नफरत है वो भी मोह है, एक प्रकार की। क्योंकि नफरत मतलब हम उससे चाह रहे हैं, वो पूरा नहीं कर रहे हैं, नफरत है। बाबा ने कई मुरली में कहा, नफरत अर्थात डिटैचमेंट एक प्रकार का अटैचमेंट है, क्योंकि हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, उसलिए नफरत हो रहा है, घृणा हो रहा है। तो कहने का भाव, हम सभी इस पॉइंट पर फोकस करें, मैं नष्ट हुआ हूं। हम सुमन एक है और उसके लिए धारणा क्या है, नष्ट हुआ। ये धारणा को हम लेके आए, कहां तक मैं नष्ट हुआ बना, अर्थात किस किस से मेरा मोह है, सूक्ष्म चेकिंग, उसका लिस्ट बनाना है। कौन कौन लिस्ट बनाएंगे? बाबा को आज गुड नाइट करने का समय ये लिस्ट बाबा को देना है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा मोह है, आज से मुझे इससे समाप्त कर रहा हूं। सेंटर में रहने वाले को भी मोह हो सकता है, जिज्ञासु स्टूडेंट्स। परिवार में तो साधारण बात। ओके, कौन कौन आज बाबा को इस चीज का लेटर देंगे, सरेंडर करेंगे कि मैं नष्ट मोह संपूर्ण रूप से बनकर आपको
स्वाहा कर रहा हूं। ये और कौन कौन करेंगे? नष्ट हुआ, सचमुच नष्ट हुआ, थोड़ा सा भी मोह का अंश नहीं, उसके बिना मैं चल सकता हूं। सभी बाबा को, बाबा हम सबको देख रहे हैं, बाबा से हमारा प्यार है, बाबा से हमारा बहुत प्यारा संबंध है। एक बाबा सब कुछ है, सब चीज स्पष्ट है, तभी मोह है मोह। नष्ट स्मृति स्वरूप बनना मंजिल है, लेकिन अभी से हमारी अंदर में वो अभ्यास, वो साधना, वो प्रैक्टिस चाहिए। सचमुच नष्ट मोह, एक एक व्यक्ति, वैभव, वस्तु, किसी से भी कोई अटैचमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी नष्ट मोह के दिखाएंगे, रेडी है? तो नष्ट मोह बनने के लिए ये एक दिन का मामला नहीं है कि आज मैंने नष्ट मोह लिख दिया। नष्ट मोह बहुत काल का अभ्यास है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, नष्ट मोह बनना है बहुत काल का अभ्यास, अर्थात लंबे समय तक हमें खुद को चेक करना है, खुद को चेक करना है और चेंज करना है। तो आज जिसने डायरी में लिखा, पेपर में लिखा और उसको बाबा को सुहा किया, बाबा ने उसको बहुत बहुत प्यार किया, बाबा ने शक्ति दिया। बच्चे, तुमने हिम्मत रखा, तुम्हारी मदद मिलेगा। तो हमारे आज के मूल्य से, अव्यक्त मूल्य से दूसरे प्रेरणा, फर्स्ट है धारणा, नष्ट हुआ। सेकेंड धारणा, प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्ति स्वरूप। तो शक्ति स्वरूप के बारे में हमने समझा है, डिटेल में समझा है। शक्ति के बारे में सबको पता है, सबको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। जो शक्ति है वो सबसे सबसे मूल्यवान चीज है संगम में। कोई शक्ति हमें स्टेबल बनाते, कोई शक्ति हमें फरिश्ता बनाते, वही शक्ति है हमें अंदर से मजबूत बनाता है। तो शक्ति शक्ति के लिए हमें क्या करना है, बाबा ने स्पष्ट किया है। लाइट और माइट, लाइट अर्थात नॉलेज, ज्ञान से लाइट मिलता है, योग से शक्ति मिलता है। सिंपल चीज। तो योग से शक्ति मिलने का प्रूफ हमें देना है, प्रूफ देना है। योग से मेरे पास शक्ति आ रहा है, कौन कौन प्रूफ देंगे? बाबा को प्रमाण चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए कि मेरे पास शक्ति आ रहा है। योग बल से शक्ति आता है, ज्ञान से लाइट, योग से शक्ति माइट। तो मुझे शक्ति प्राप्त करना है तो योग को हमारा जीवन का विशेष
अटेंशन में लाना है। तो शक्ति के लिए क्या करना है? योग करना है। योग के लिए क्या करना है? योग के लिए क्या करना है? योग के लिए मुख्य सब्जेक्ट है अशरीरी बनना। आत्मिक स्थिति हम योग के को शक्तियों का करंट को अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए अशरीरी बनना फाउंडेशन है। इसको भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, नोट करने। अशरीरी होंगे तो असीम शक्ति प्राप्त करेंगे। ये स्टेटमेंट को हम सभी नोट करें। अशरीरी होंगे तभी असीम शक्ति प्राप्त करेंगे। तो कल के लिए हमारा सुमन तो रहेगा, अभ्यास करेंगे, विशेष अटेंशन देंगे, विशेष अशरीर बनने का। अव्यक्त मास में, अव्यक्त दिन में अव्यक्त बनने के लिए अशरीरी, पल पल अशरीरी हो जाए। बुद्धि द्वारा मैं अशरीरी हूं, परम धाम निवासी हूं। अशरीर बनने के लिए बाबा के जो प्रेरणा है उसको भूलना नहीं है। अशरीर, शरीर की स्मृति का समाप्ति। तो हम सभी विशेष लक्ष्य रखे, कल विशेष लक्ष्य रखे कि जब भी, कल के लिए ये विशेष पुरुषार्थ है कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे, पहले अशरीरी बनेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ओके, अशरीरी बनना अर्थात बुद्धि द्वारा डिटैच स्थिति, अर्थात आत्मा साइलेंस में रहे। अशरीरी कर पाएंगे सभी। कोई भी कार्य शुरू करने, स्नान करने जा रहे पहले अशरीरी बनना, पानी पीने जा रहे अशरीरी बनना, गाड़ी में बैठ के मार्केटिंग करने जा रहे पहले 1 मिनट हमें अशरीर बनना है। बस घर से बाहर निकले अशरीर बनना है, सोने जा रहे अशरीर बनना है, खाने जा रहे अशरीर बनना है।
अशरीरी बनना, अशरीरी मीन्स बुद्धि द्वारा बिंदु आत्मा को परम धाम में ले लेना, यह है अशरीरी। कल के लिए जो एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिकल हम सभी करके देखेंगे और उससे महसूस करेंगे कैसे हम अव्यक्त बने। जब ये दिन भर रहेगा, फिर आधा घंटा योग करने बैठेंगे, फट से अमृत वाला बैठेंगे आधा घंटा के लिए, तो फट से बुद्धि बाबा से पावर लेना शुरू कर देगा, करंट। ओके, तो कल के लिए विशेष शुमान नहीं, मैं अव्यक्त बतन बस फरिश्ता हूँ। धारणा है, इस पर हमें अटेंशन देना है, वो है नष्ट मोह में कहाँ तक बना हूँ, नष्ट मोह। दूसरा, प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्ति स्वरूप, और दिन भर के लिए आश्चर्य बनना। कोई भी कार्य शुरू करने जरा आश्चर्य। ओके, ओम शांति।